तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग की बात है। एक महान ज्योतिषी थे जिनका नाम था कालवेदी। कालवेदी ने समय की सभी गणनाओं, ग्रह नक्षत्रों की गति और भविष्य के सभी चक्रों का गहन ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि वे किसी भी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर क्षण की भविष्यवाणी कर सकते थे। किंतु इस ज्ञान के कारण कालवेदी अत्यंत दुखी और निराश रहने लगे। वे जीवन के किसी भी पल का आनंद नहीं ले पाते थे, क्योंकि उन्हें हर पल का अंत पता होता था। जब वे किसी फूल को खिलते देखते तो उन्हें उसका मुरझाना याद आता था। जब वे किसी बच्चे को हंसते देखते तो उन्हें उसके बुढ़ापे और दुख का ज्ञान होता था। उनके लिए जीवन केवल एक निश्चित घटनाक्रम था, जिसमें कोई रहस्य या आश्चर्य नहीं था। उनका ज्ञान ही उनके जीवन का बोझ बन गया था। कालवेदी अपनी इस पीड़ा को लेकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने प्रभु से कहा, हे नारायण, मैंने आपका समय का चक्र जान लिया है, पर इस ज्ञान ने मेरी शांति छीन ली है। जीवन में कोई आश्चर्य नहीं बचा है, केवल अंत का ज्ञान है। मुझे इस निश्चितता के बोझ से मुक्ति दें। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मुनिवर, तुमने समय की लंबाई को जाना, पर तुम समय की गहराई को भूल गए। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि क्षण को कैसे जिया जाता है। प्रभु ने इस बार एक साधारण बढ़ई का रूप धारण किया, जिसका नाम था क्षणाकर। क्षणाकर एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी ख्याति थी कि वह अपने हाथ की बनी हुई वस्तुओं को कभी भी पूरा नहीं करता था। वह एक कुर्सी बनाता, उसे लगभग पूरा कर देता, फिर उसे छोड़कर कोई नई वस्तु बनाने लगता। वह एक खिलौना बनाता, उसमें रंग भरता, पर अंतिम स्पर्श देने से पहले ही उसे छोड़कर चला जाता। कालवेदी मुनि, जो सब देख रहे थे, क्षणाकर के पास पहुंचे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, हे बढ़ई, तुम इतने कुशल हो, पर तुम अपनी किसी भी कलाकृति को पूरा क्यों नहीं करते? ये तो तुम्हारी कला का अपमान है। क्षणाकर विष्णु ने अपने हाथ में पकड़े एक अधूरे पक्षी की मूर्ति की ओर देखा। उन्होंने कहा, मुनिवर, यह अपमान नहीं है, यह आनंद है। मैं जानता हूँ कि जिस क्षण यह मूर्ति पूरी हो जाएगी, उस क्षण इसमें आगे बढ़ने की संभावना समाप्त हो जाएगी। इसका अधूरा रहना ही इसे जीवंत रखता है। क्षणाकर ने आगे समझाया, मेरा आनंद परिणाम में नहीं है, बल्कि प्रयास में है। मैं हर क्षण को पूरी एकाग्रता और प्रेम से जीता हूँ। कड़ी काटने का क्षण, उसे घिसने का क्षण, उसे रंगने का क्षण। मैं जानता हूँ कि यदि मैं समाप्ति के बारे में सोचूंगा तो मेरा वर्तमान का सृजन दूषित हो जाएगा। क्षणाकर ने तब एक गहरी बात कही, तुम समय को आगे तक देखते हो, इसलिए तुम दुखी हो। मैं समय को केवल इस क्षण तक देखता हूँ। मेरे लिए इस अधूरे पक्षी में अनंत संभावनाएं हैं। मैं इसे और रंग दे सकता हूँ, मैं इसकी चोंच को और तीखा कर सकता हूँ। यह अनंत संभावना ही मुझे आज काम करने की प्रेरणा देती है। कालवेदी ने तर्क दिया, परंतु क्या तुम जानते हो कि ये सभी अधूरी कृतियां अंततः नष्ट हो जाएंगी? तुम्हारा सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। क्षणाकर ने अपनी आंखें खोली और प्रेम से कहा, मुनिवर, प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस अधूरे पक्षी को बनाने में जो प्रेम, कौशल और एकाग्रता मेरे हृदय में आई, वह तो पूरी है। मैंने वस्तु को अधूरा छोड़ा है, पर प्रयास को पूर्ण किया है। कालवेदी को ज्ञान हुआ। उन्होंने समझा कि वे अपने ज्ञान के कारण जीवन को एक बंद पुस्तक मानते थे, जबकि जीवन हमेशा एक खुली पुस्तक की तरह होता है, हर क्षण संभावनाओं से भरा। उन्होंने अपनी निश्चितता के बोझ को त्याग दिया। उन्होंने उस बढ़ई से पूछा, तो क्या मैं अब अपने जीवन के हर कार्य को अधूरा छोड़ दूं? क्षणाकर विष्णु ने अंतिम ज्ञान दिया, नहीं मुनिवर, तुम अब हर कार्य को अधूरा नहीं, बल्कि पूर्णता की भावना से करो। तुम हर पल में इतनी गहराई से प्रवेश करो कि तुम्हें अगला क्षण याद ही न रहे। जिस क्षण तुम अपने कर्म को पूर्णता से करते हो, तुम समय की गणना से मुक्त हो जाते हो। तुम्हारे लिए जीवन एक निश्चित घटनाक्रम नहीं, बल्कि हर पल का एक नया सृजन बन जाएगा। ये ज्ञान पाकर कालवेदी मुनि ने अपनी ज्योतिष गणनाओं की पोथियों को त्याग दिया और अपने बचे हुए जीवन को केवल वर्तमान के क्षण में पूरी एकाग्रता और आनंद के साथ जीना शुरू कर दिया।
जब भगवान विष्णु ने बड़ाई शनाकर के रूप में मुनि कालवेदी को ये ज्ञान दिया कि जीवन का आनंद परिणाम में नहीं बल्कि वर्तमान के प्रयास की पूर्णता में है, तो मुनि ने अपनी सभी ज्योतिष गणनाओं निश्चितता के बोझ को त्याग दिया। वे अब हर क्षण को एक नए सृजन के रूप में जीने लग। मुनि कालवेदी ने तब शनाकर विष्णु से एक अंतिम और सबसे गूढ़ प्रश्न पूछा, जो उनके वर्षों के ज्ञान का सार था। हे प्रभु, मैंने क्षण को जीना सीख लिया है, पर मेरे ज्ञान का एक हिस्सा अभी भी पूछता है, क्या कोई ऐसा कर्म है जिसे पूर्ण करके भी उसमें अधूरापन की अनंत संभावना बनी रहे? क्या हम अमर बन सकते हैं जबकि हम नश्वर हैं? शनाकर विष्णु ने मुनि को पास के एक बहते झरने के पास ले गए। प्रभु ने कहा, मुनिवर, देखो इस झरने को। क्या तुम कह सकते हो कि यह झरना पूरा हो चुका है? कालवेदी ने उत्तर दिया, नहीं, ये तो अनंत काल से बह रहा है। इसका हर क्षण नया है और अधूरा है, क्योंकि यह हमेशा आगे बढ़ रहा है। विष्णु जी ने समझाया, यही अमरत्व का रहस्य है। जब तुम किसी वस्तु को स्थिर करने का प्रयास करते हो, तभी वह नश्वर होती है। जब तुम किसी कर्म को पूर्ण मानकर रुक जाते हो, तभी उसका अंत होता है। लेकिन जब तुम्हारा कर्म इस झरने की तरह सतत प्रवाह बन जाता है, तो वह अमर हो जाता है। उद्धरण चिन्ह, तुम्हारे पास जो ज्ञान था वह गणनाओं की स्थिर पुस्तक थी, इसलिए वह तुम्हें बांध रही थी। अब तुम्हें अपने जीवन को एक ऐसे प्रवाह में बदलना होगा जो रुकने का नाम न ले। प्रभु ने मुनि को आदेश दिया, जाओ और अपने जीवन का अंतिम कार्य शुरू करो। तुम एक ऐसा पथ बनाओ जो इस गांव से शुरू होकर दूर दूर तक जाता हो। तुम इसे कभी पूरा मत करना। तुम हर दिन केवल एक कदम आगे बढ़ाना, पर उस एक कदम को इतनी पूर्णता और प्रेम से बनाना जैसे कि वह तुम्हारे जीवन का अंतिम कार्य हो। मुनि कालवेदी ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाए और अपनी निश्चितता के ज्ञान को त्याग कर अधूरेपन के सृजन को शुरू किया। उन्होंने हर दिन पूरी एकाग्रता और आनंद के साथ अपने जीवन का केवल एक कदम आगे बढ़ाया। वे उस पथ पर कोई फल या परिणाम नहीं चाहते थे, उन्हें केवल पथ बनाने की प्रक्रिया का आनंद चाहिए था। जैसे जैसे मुनि एक कदम आगे बढ़ाते, उनका हृदय शांत होता जाता। उन्होंने देखा कि उनका ये अधूरा पथ ही उन्हें पूर्ण बना रहा था। वर्षों बाद जब मुनि अत्यंत वृद्ध हो चुके थे, तो उन्होंने देखा कि उनके द्वारा बनाया गया वह पथ जो उनके अनुसार अधूरा था, उस पर सैकड़ों यात्री, बच्चे और व्यापारी चल रहे थे। वह पथ अब केवल मिट्टी का नहीं था, बल्कि आशा का मार्ग बन चुका था। हर कोई उस पथ पर चलते हुए शांति और साहस महसूस करता था। विभु विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और कहा, देखो मुनिवर, तुमने अपनी निश्चितता को त्याग कर अपने वर्तमान के प्रवाह को स्वीकार किया। तुमने पथ को अधूरा छोड़ा, पर तुमने मनुष्यों के जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा को पूर्ण कर दिया। तुम्हारा शरीर नश्वर था, पर तुम्हारा प्रवाह अमर हो गया। तुम्हारा अधूरा कार्य ही अनंत बन गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने ये स्थापित किया कि जीवन का अमरत्व किसी वस्तु या परिणाम को स्थिर करने में नहीं है, बल्कि वर्तमान के कर्म को पूरी चेतना से करते हुए जीवन के सतत प्रवाह में स्वयं को समर्पित कर देने में है। जो रुकता नहीं, वह कभी नष्ट नहीं होता। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।